हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयारी टू एक्सपर्ट। इस वीडियो में साइंस के टॉप 10 वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आज के एक मोटिवेशन देखते हैं और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन क्या है हमारी? मोटिवेशन है, मन से वही हारता है जो मन को जीतने का प्रयास नहीं करता। मन से वही हारता है जो मन को जीतने का प्रयास नहीं करता। जब तक आप अपने मन पे जीत हासिल नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो पाइएगा। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपको अपने मन पे जीत हासिल करना ज़रूरी है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपनी पहली सवाल की ओर। तो हमारी पहली सवाल स्क्रीन पे है। पहली सवाल है, यदि कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो इसका या इसकी। कोई पिंड है, एक समान वृत्तीय गति करता है तो इसका या इसकी। ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया है त्वरण एक समान बना रहता है, बी में दिया है वेग बदलता है, सी में दिया है चाल बदलती है, डी में दिया है वेग एक समान बना रहता है। कोई वस्तु है जो वृत्तीय पथ पे वृत्तीय गति करी हो, वो भी एक समान चाल से। तो मान लेते हैं हमारी एक पिंड है, ठीक है, हमारी वृत्तीय पथ पे एक समान चाल से गति कर रही है। मतलब एक समान चाल का मतलब क्या होता है भाई? एक समान का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक इसके आने में जिस चाल से चल रही है, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ये हमारी पिंड जो है यहाँ से यहाँ तक आने में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी उसकी चाल सेम होगी और यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी चाल सेम होगी और यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी चाल सेम होगी। इसी को कहते हैं एक समान। तो जब ये पिंड एक समान गति कर रही है तो इसका हो क्या रहा है? स्थान परिवर्तन हो रहा है। जब कोई पिंड स्थान परिवर्तन करता है ना, उसे हम वेग कहते हैं। तो इसका क्या बदल रहा है? तो वेग परिवर्तन हो रहा है, यानी वेग बदल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वेग बदलता है। आइए अब बढ़ते हैं सवाल 2 की ओर। सवाल 2 है हमारे पास, स्क्रीन पे शो हो रहा है। सवाल 2 नंबर है, बर्फ़ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक। यदि आप बर्फ़ पे दाब बढ़ाइएगा तो उसका गलनांक क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया है घटता है, बी में दिया है बढ़ता है, सी में दिया है अपरिवर्तित रहता है, डी में दिया है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो मान लेते हैं कोई बर्फ़ है, ठीक है। बर्फ़ बनता कैसे? बर्फ़ फ्रीजिंग कर कर बनता है। फ्रिज में रखते हैं जल को तो अपना बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। जब अब इसको गलाना होगा आपको, ऐसे ही रख दीजिएगा कहीं पे तो धीरे धीरे गलेगा। जब उस पर आप अपना दाब लगाइएगा तब उसका क्या होगा? गलनांक जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बढ़ता है, ठीक है। तो आइए अब सवाल 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल 3 नंबर है हमारे सामने, स्क्रीन पे शो हो रही है। 3 नंबर सवाल है, गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए दिया है लेवोसियो ने, बी में दिया है डाल्टन ने, सी में दिया है प्राउस्ट ने, डी में दिया है गैलुसैक ने। तो इसका सही आंसर होगा डाल्टन ने। डाल्टन भाई साहब ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो आइए अब सवाल 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल 4 नंबर है हमारे सामने, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, यानी किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है लेवोसियो ने, बी है डाल्टन ने और सी नंबर यहाँ पे है प्राउस्ट ने, डी नंबर है गैलुसैक ने। तो इसका सही आंसर होगा प्राउस्ट ने। ऑप्शन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं। थोड़ी सी एरर हुई जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सवाल नंबर 5 हमारी है, आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आयतनों के संयोग का नियम। ऑप्शन है लेवोसियो ने, बी है डाल्टन ने, सी है प्राउस्ट ने और डी नंबर हमारी है गैलुसैक ने। तो डी नंबर सवाल है हमारे सामने गैलुसैक ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। 6 नंबर सवाल है हमारे सामने, ताप के बढ़ने पर
परावैद्युतांक स्थिरांक k का मान क्या होगा। जब ताप बढ़ेगा तो परावैद्युतांक k का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है बढ़ता है, बी में दिया है घटता है, और सी में दिया है अपरिवर्तित रहता है, डी में दिया अनियमित रूप से बदलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी बढ़ता है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। 7 नंबर सवाल हमारे सामने है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ती है, या बी में इसकी त्रिज्या घटती है, सी में दिया इसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है, और डी में दिया है यह टूट जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी इसकी त्रिज्या बढ़ती है। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं, जो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है हर एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही वीवीआई सवाल कहा जाता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल नंबर क्या है हमारी 8 है, और सवाल क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का नियम, इसको ध्यान रखिएगा, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आवेश, बी में दिया है ऊर्जा, सी में दिया है संवेग, और डी में दिया है ऊर्जा और द्रव्यमान की योग। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हमारा होगा, इसका सही आंसर डी होगा। और अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। तो सवाल नंबर 9 हमारे सामने यहीं पे है, स्क्रीन पे है आपके सामने। सवाल नंबर 9 में क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई मानिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको मैं वीवीआई बोल रहा हूँ ना, उस पर केयर कीजिएगा, उसको अलग साइड कॉपी पे लिखना हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए सवाल है क्या 9 नंबर, वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। वान डे ग्राफ जो हमारा जनित्र है उसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है आवेशित कणों के त्वरित करने के लिए, बी में दिया है वृहद धारा जनन करने के लिए, और सी में दिया है विद्युत क्षेत्र जनन करने के लिए, और ऑप्शन डी में है उच्च आवृत्ति उल्टा जनन करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आपके तो ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारा वान डे ग्राफ जनित्र है ना, उच्च आवृत्ति उल्टा जनन करने के लिए उपयोगी है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। 10 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है। बहुत ही इजी सवाल है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसमें आपको जो भी कंफ्यूज हो उसको क्लियर करनी है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जो है पहले दूसरी अवस्था में चली जाती है, फिर वो पुनः उसी अवस्था में आ जाती है, वही हमारी भौतिक परिवर्तन होती है। और उसके बाद हमारी रासायनिक परिवर्तन क्या होती है, जो चेंज एक बार हो जाए ना, दोबारा अपनी अवस्था में नहीं आती, वही हमारी रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है भौतिक परिवर्तन। तो इसका आंसर आपको कहाँ देनी है, कमेंट में देनी है। इसका आंसर आपको कहाँ देनी है, कमेंट में बतानी है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे की छड़ पर जंग लगना, विद्युत द्वारा तांबे के तार को गर्म करना, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देनी कहाँ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सवाल नंबर 10 का आंसर आपको कमेंट में बतानी है, और साथ ही साथ में ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।